क्या सम्राट चौधरी अब बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गए हैं? क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के नक्शे कदम पे ही चलेंगे? क्या सम्राट के इस रवैये से अब बिहार की जनता में नाराजगी देखने को मिलेगी? क्या अब बिहार के जो बीजेपी के कोर वोटर हैं वो नाराज होते जा रहे हैं? ये तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन चुके हैं, लेकिन सम्राट की रातों की नींद उड़ी है। और सिर्फ सम्राट की ही नींद नहीं उड़ी है, पूरी भाजपा खेमा में इस बात की चर्चा हो रही है कि क्या सम्राट चौधरी बीजेपी का जो विजन है उसको डुबाने पे लगे हैं? क्या सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के नक्शे कदम पे ही चलते रहेंगे? दरअसल अब सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की जो कहानी है वो आप समझ चुके हैं। सम्राट चौधरी के नाम पर ना तो बीजेपी सहमत थी और ना ही आरएसएस संघ में इसको लेकर कोई बातचीत थी, लेकिन हम वक्त पर नीतीश कुमार ने जिद किया और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। और यही कारण है कि लगातार नीतीश कुमार के नक्शे कदम पे सम्राट चल रहे हैं। 20 साल तक नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति को किस तरीके से चलाया है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार लगातार एक सॉफ्ट कॉर्नर के हिसाब से बिहार को चलाते रहे हैं और उन्होंने एक विशेष छवि बनाई है बिहार में, अपने वोट बैंक को लेकर, अपने राजनीतिक करियर को लेकर और खासकर 3C को लेकर लगातार नीतीश कुमार काम करते रहे हैं। और अब जब सम्राट चौधरी मंच साझा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो लगातार इसी बात का दावा कर रहे हैं। यानी कि जिस तरीके का सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश कुमार रखते थे, वही सॉफ्ट कॉर्नर के हिसाब से बीजेपी के सम्राट चौधरी भी अब चलने के मूड में दिख रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान बीजेपी को होने जा रहा है। बीजेपी को तो नुकसान होगा ही, साथ ही सम्राट की छवि भी खराब होगी। बीजेपी की जो राजनीतिक स्थिति रही है, जिस तरीके की रणनीति बीजेपी करते आई है, उस हिसाब से बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है, हिंदुत्व की बात करती है, आक्रामक तेवर रखती है। और सम्राट पहले यही क्या करते थे। जब से नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की सिफारिश लगाई, तब से नीतीश कुमार के मानो तो सम्राट चौधरी अब पूरे तरीके से गुलाम बन चुके हैं। नीतीश कुमार किस तरीके से काम करते थे, क्या काम उन्होंने अधूरा छोड़ा था, उन तमाम कामों को अब पूरा करते दिख रहे हैं सम्राट चौधरी। बीजेपी का जो विजन है, बीजेपी की जो रणनीति रही है बिहार में, उस रणनीति पे सम्राट का ध्यान नहीं है। तो ऐसे में अब ये साफ स्पष्ट होता है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के ये गले की हड्डी बन सकती है। सम्राट चौधरी ना तो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, ना ही हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और ना ही कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं जिसके बाद बिहार की जनता में एक अलग मैसेज आए। जिस तरीके से सिंपल साधारण हिसाब से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पे काबिज थे और चला रहे थे, सिर्फ उसी हिसाब से सम्राट चौधरी आगे की राजनीति कर रहे हैं। अब इस तरीके की रणनीति अगर सम्राट चौधरी अपनाते हैं तो इसका नुकसान बिहार में भाजपा को हो सकता है। और भाजपा के जो कोर वोटर हैं, जो हिंदुत्व की बात सुनना चाहते हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं या फिर जो लोग भाजपा को सपोर्ट करते हैं, उनकी विचारधारा को अगर आप आगे नहीं बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के कोर वोटर नाराज होंगे और अगले चुनाव में इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ सकता है। ये नुकसान जो है वो सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि अन्य जगह पे भी उठाना पड़ सकता है। बाकी राज्यों में चुनाव में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जातीय समीकरण और जो पार्टी की रणनीति रहती है वो बड़ा ही महत्व रहता है। नीतीश कुमार लौ कुछ समाज को लेकर जिस तरीके से अग्रसर रहते थे, जिस तरीके के कार्य किया करते थे, उसी तरीके से सम्राट चौधरी भी लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में अब यह स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार के नक्शे कदम पे ही सम्राट चौधरी चल रहे हैं। और जिस तरीके से भाजपा की पसंद नहीं थे, जिस तरीके से आरएसएस इनके नाम पे सहमति नहीं दे रही थी, उसके बावजूद भी सत्ता पाने के लिए सम्राट के नाम को लेकर कंप्रोमाइज किया गया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बीजेपी अगर ये फैसला दबाव में ली भी है तो इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, और कहीं ना कहीं इसका नुकसान सम्राट चौधरी को भी झेलना पड़ सकता है। सम्राट बीजेपी और नीतीश दोनों के बीच बैलेंस बनाने में पूरे तरीके से नाकाम दिख रहे हैं। नीतीश के नक्शे कदम पे चलते हैं तो बीजेपी नाराज होगी और उनकी जो अभी वर्तमान राजनीतिक स्थिति है उसका संकट उन पे मंडरा सकता है। अगर वो बीजेपी के हिसाब से चलते हैं तो अभी भी सब कुछ नीतीश कुमार के हाथ में है और नीतीश कुमार जब चाहे तब बिहार में ही नहीं पूरे देश में तख्ता पलट करवा सकते हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी की नींद उड़ी हुई है और लगातार सम्राट चौधरी अब बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और बीजेपी भी इस समय चैन से नहीं बैठी, यानी सत्ता पक्ष में पूरे तरीके से भौकाल मचा हुआ है और सभी लोग इस बात को लेकर अब चिंतित हैं, क्योंकि बिहार की सत्ता अगर भाजपा के पास आई है तो कितने दिनों तक रहेगी।